अपने बच्चियों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इतना शिक्षित करो कि कल को कोई लड़का वाला आकर के उसकी कीमत ना आके। माफ करना, आजकल जब कोई गांव का किसान पिता जब अपनी लड़की को ब्याहने के लिए लड़का देखता है ना, मान लो आज लड़का देखने वाले आने वाले हैं, तो पूरे गांव में ऐसा घूमेगा हाथ जोड़कर, पंडित जी आज आशीर्वाद देना, लड़के वाले आ रहे हैं, कृपा करना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, लड़की पसंद आ जाए। बताओ, पूरे जीवन भर उसने पाला, जीवन भर आज वो ये आशा देख रहा है कि लड़के वाले लड़की को रिजेक्ट न कर जाए। क्या बीतती होगी उस पिता के ऊपर कि वो ये सोच रहा है कि ना कर जाए। सब जगह माथा टेकता घूमता है, सब बढ़िया हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। फिर भैया अब आते हैं लड़के वाले। अब लड़के वाले तो महाराज मूंछ ऐसे रहती है ना, हाँ, आए घर में। फिर अब तो खैर जमाना बदल गया, पर पहले तो जैसे लड़का वाला आते थे तो लाली आती थी, चाय का कप पूरा वो ट्रे लेके ऐसी झुकी झुकी आंखों से एकदम, और फिर लड़के वाले बड़े बॉस बने बैठे रहते थे, हम लड़के वाले। फिर बिठा लेते कन्या को, ऐसे लगता है जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा हो। लड़की से पूछेंगे, वो सासू मैया आती है एकदम वो भीम सैनी काजल लगा करके जो देख के ही आंखों से डर लग जाए। फिर वो पूछती है लड़की को, सिलाई आती है तुमको? और बेचारी ऐसे नजर, खाना आता बनाना, गाना आता है, नाचना आता है? बेचारी हाँ करती जाती है, सबरे क्वेश्चन, सबरे जिज्ञासा सब पूछ लेगी। फिर जब अब आजकल की कोई बढ़िया चतुर बेटी थी, तो जैसे सास जाने लगी तो उसने रोक करके कहा, माँ जी एक बात बताओ, आपके लड़का को तबला बजाना आता है? तो उसने पूछा, तू क्या करेगी? तो बोले, जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या हमारे पिताजी बजाएंगे? जब तुम नचवाओगी तो तुम्हारे घर में भी तो कोई बजाने वाला चाहिए। सवरे जितनी भी परीक्षाएं सब हमारी थोड़ी होंगी। पर भैया कहने का हमारा भाव ये है, वो भी किसी की पुत्री है, वो भी किसी की बेटी है। आप सोच के देखो, एक पेड़ जो 10 साल 20 साल 25 साल एक जगह एक मिट्टी में पूरा बड़ा हुआ हो, एक पेड़ पूरी जड़ें पकड़ ली हो, मिट्टी की जड़ें चारों ओर बिछी हुई हो, और उस समय कोई कहे कि इस पेड़ को उठाओ, उखाड़ो और दूसरी जगह जाकर के लगाओ, कितना मुश्किल काम है। लग तो जाएगा दूसरी जगह जाके, पर आपको उसका ध्यान रखना पड़े। अगर समय पे पानी नहीं दिया, समय पे ध्यान नहीं दिया, तो वो पेड़ सूख जाएगा। वैसे ही अगर कोई कन्या अपना पूरा जीवन बिता के आपके घर आई है, और फिर अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसको प्रेम नहीं दोगे, उसको स्नेह नहीं दोगे, तो मुरझा जाएगी। तो इसलिए भैया पुत्रियों को खूब, बेटियों को खूब शिक्षित करो, ताकि वो अपना अधिकार स्वयं चुन सके। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करवा रहे, नारियों की भी अपनी मर्यादा है, बच्चियों को, नारियों को, हम तो इस बात को कितना बोलते हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। नदी मर्यादा में ही अच्छी लगती है, 2 किनारे टूट जाएं तो विद्रोह हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। गंगा 2 किनारों के बीच बहती अच्छी लगती है। तो नारियां भी अपनी मर्यादा न भूलें, वो अपनी, भगवान ने जो भगवत गीता में 7 नारी के गुण बताए हैं, बड़े सुंदर गुण बताए हैं, धृति, क्षमा, श्री, ये सब नारी के गुण हैं। उसकी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। अब वाणी में विनम्रता नहीं, कर्कशता। कई माताएं तो ऐसी गालियां ऐसी बोलती हैं लड़ाई झगड़ा में, जैसे कोई स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो। झगड़ा हो जाए 2 पड़ोसन का, फिर देखो महाराज वो एकदम सब बाहर उगल देंगी, निकाल देंगी। तो अपनी मर्यादा अपने हाथ भी होती है, तो वो भी नारियां ध्यान रखें, अपनी वाणी में विनम्रता रखें, अपनी वाणी में सहजता रखें, इधर उधर की बात में ज़्यादा ना पड़े। आज हम एक छोटा सा सूत्र दे के जा रहे हैं मैयाओं को, मैया ज़्यादा यहाँ पे जितना समय है ना मैया, काम धंधा हो गया, अब उसके बाद थोड़ा माला झोली लेके थोड़ा भजन करने बैठ जाए। ये नहीं कि काम हुआ अब पड़ोसन तू आ जा, मैं आ गई, अब बैठ करके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आज के ज़माने में उतना जल्दी ना तो
कोई जीमेल ना ईमेल इतनी जल्दी खबर पहुंचा सकता है दुनिया में जितनी जल्दी एक फीमेल खबर पहुंचा सकती है, तुरंत वायरल कर देंगी। अच्छा, जब बात करेंगी ना एक दूसरी सहेली से तो कान में ये और बोलेंगी, देख तुझे ही बता रही हूँ, तू मेरी प्यारी है, किसी को बताइयो मत, किसी को कहियो मत। अब वो भी आगे अपनी जो प्यारी है उसको भी यही कह के बताएगी, तो किसी को बताइयो मत, मैं बस तुझे ही बता रही। और ऐसे करते करते बात आग की तरह। किसी ने कहा जब 2 महीना आपस में कान में बात कर रही हो तो इसका क्या मतलब? बोले इसका मतलब है एक का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। और जब बात हो जाए फिर दोनों ऐसे उठ के पल्ला झाड़ के बोले अरे छोड़ो ना, हमें क्या, तो समझ लो कि डेटा सेव हो गया है और अब वायरल होने को तैयार है। अब सब जगह पर्चे बटेंगे। तो मैया अपनी भी थोड़ी सी दिनचर्या ठीक करो। वैसे करेरा की मैया ऐसी नहीं है, हम आपके लिए नहीं बोल रहे, आप तो सब बस सब काम धंधा होते वो भजन में ही लग जाती हो, पर एक आध कोई बाहर वाली माता जो हमें सुन रही है टीवी पे, हम उनके लिए बोल रहे कि मैया समय हो गया, काम हो गया, अब समय बाकी है, क्या करें। इधर उधर की बात पढ़ने से, कहीं आने से जाने से बढ़िया है थोड़ा हरि भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, नाम जाप करो।